अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ तालिब इल्मों, उस्ताद कराम, गार्जियन हजरात और सामीन, मैं आप तक वीडियो को बना करके भेज रहा हूं और आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाअल्लाह ये आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में और दर्जा जमात के अंदर और क्लासरूम के बाहर भी ये बहुत फ़ायदेमंद और कारआमद होगा। आज हम आप लोगों के बीच में ये वीडियो रखते हैं जो दर्जा 8 के सबक नंबर 3 जिसके जो उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान के बारे में मैं आपको कुछ उसके बारे में कुछ कहानी सुना दूं जो किताब से मिलती जुलती बातें हैं। उर्दू ज़बान दुनिया की सबसे पुरानी ज़बानों में से एक है। ये ज़बान हिंदुस्तान से ही शुरू हुई और यहीं पली बढ़ी, यहीं ये पल बढ़ करके और यहाँ पूरी तरह से फैल गई। यही नहीं, ये ज़बान हमारे हिंदुस्तान के ही अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान से शुरू होते ही ये पूरी दुनिया में फैली हुई है और बहुत सारे मुल्कों में तो ये अपना पैर पूरी तरह से जमा रही है। मुमकिन है कि ये ज़बान जो है जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में और दुनिया के कई मुल्कों में ये सरकारी ज़बान है और ये सरकारी कामकाज में इसको किए जाते हैं और इंशाअल्लाह जिस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये और भी दुनिया के और भी ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के अंदर में ये सरकारी ज़बान बनती चली जाएगी। उर्दू के मानी लश्कर होते हैं, इसलिए इसको लश्करी ज़बान कहते हैं। आखिर इसका नाम लश्कर क्यों पड़ा? इसलिए इसका नाम लश्कर पड़ गया कि ये ज़बान उर्दू के अंदर फारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी वगैरह कई यानी कि तकरीबन दर्जन के आसपास ज़बान मिल करके ये ज़बान उर्दू बनी। और यूँ तो हम लोग जान रहे हैं कि ज़बान किसी की अपनी बनाई हुई नहीं होती है। जो हम लोग बोलते हैं आपस में अब इस बातों को एक दूसरे के साथ शामिल करते हैं और बताते हैं, उसके मानी मतलब को समझते हैं और उसको आम बोल चाल में ले लेते हैं। यही ज़बान उर्दू हुई, लश्करी ज़बान हुई। ये ज़बान प्राकृत हिंदी भाषा से ही जो राइज हुई है। आवाम के ज़बान में यानी बोलने चालने में के अलावा ये ज़बान शायरों का ज़बान, शाही दरबारों का ज़बान, उलमाए कराम का ज़बान और जो नसर निगार हो या कुछ किसी तरह का भी जो किताब लिखने वाले हैं ये सब की ये ज़बान बन गई जो आज हमारे बीच में भी ये ज़बान है। गर्ज हिंदुस्तान के इस मेल जोल से एक नई ज़बान जन्म लिया जिसका नाम उर्दू हुआ। ये मुगलिया सल्तनत के जवाल पर समुंदर के रास्ते नई कौम हिंदुस्तान पर मसलत हुई जो हिंदुस्तान से बाहर बिल्कुल गैर थी। यही आकर के इसने उंगली पकड़ा और पला बढ़ा और ये बहुत अब रफ्ता ये बहुत आगे बढ़ गया। अब ये दूर तक फैल चुकी है। ये ज़बान हिंदुस्तान की तो सरकारी ज़बानों में से एक है ही और इसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर भी कई मुल्कों में ये सरकारी ज़बान बनती चली जा रही है। और जिस तरह से हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हमारे अंदर में ये बात जो बन गई है, इंशाअल्लाह ये ज़बान पूरी दुनिया के एक एक मुल्क तक ये पहुँच चुकी है और एक एक मुल्क तक के ये सरकारी ज़बान आज नकल हो जाएगी।
उर्दू और हिंदी के नस्ल होने की में कोई शुबा नहीं, बल्कि ये बैरूनी जबान का असर व इसमा व सफ़ात में हुआ है। अरबी फ़ारसी अल्फाज ने न सिर्फ लुग़त में बल्कि ख़यालात में वुसअत पैदा कर देती है। यही नहीं, जिस जबान का हुस्न दोबाला हो गया और वो ज़्यादा वसी और कार आमद बन गई। तो मसलन आजकल बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज दाखिल हो जाते हैं और बहुत सारे अल्फाज इसके अंदर में, बहुत सारे ज़बानों के अल्फाज इसके अंदर में हैं, जिससे उर्दू एक लश्करी ज़बान बनकर तैयार हुई। इस ज़बान में हिंदी की शीरीनी और अरबी की व फ़ारसी की शान व शौकत शामिल है। ये ज़बान लगातार तरक्की कर रही है और इंशाअल्लाह आगे तक तरक्की करती रहेगी। इस बात को, इस वीडियो को अच्छा से आप समझें, पढ़ें, और यही नहीं, मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ बातें लिखी हैं, उसको भी आप समझिए और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए, साथियों को बताइए कि ये ज़बान क्या है। और इंशाअल्लाह इसके अगले वीडियो में मैं इसके सवाल व जवाब के साथ मैं आपके साथ पास फिर यानी कि आऊँगा। और जो इस वक्त कोरोना वायरस का मामला है, इससे हम लोगों को बचना है। जो उसका तरकीब है, पूरे दिन में 5 मरतबा कम से कम गर्म पानी का इस्तेमाल करना, अपने हाथों को साबुन से 5-6 मरतबा धोना। इंशाअल्लाह कोरोना भागेगा और हम लोग पूरी तरह से महफूज रहेंगे। आप भी बचिए और औरों को जो से बचाइए और घर में रहिए हिफाजत से और देखते रहिए उर्दू लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम।